हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, रीट भर्ती 2022 के अंतर्गत L1 के अंतर्गत जो न्यू सिलेबस वो जारी किया गया था, उसको लेकर यानी कि फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आपको प्री एग्ज़ाम के अंतर्गत आपको पर्यावरण अध्ययन का एक पार्ट होगा, जिसके अंतर्गत 30 प्रश्न होने वाले हैं, जो कि 30 मार्क्स के यहाँ पर होंगे साथियों। तो उसको लेकर आज हम आपकी एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है वो चालू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपका संपूर्ण जो पर्यावरण है वो वहाँ पर करवाया जाएगा साथियों। देखिए, सबसे पहले जो टॉपिक है वो परिवार हो जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, परिवार का, वस्त्र एवं आवास का, व्यवसाय का, हमारी संस्कृति एवं सभ्यता वाला। ठीक है, उसी प्रकार परवेन, अपने शरीर की देखभाल, ये जो दो टॉपिक होंगे ये यहाँ से साइकोलॉजी के अंतर्गत आ जाएंगे साथियों। जल, हमारी पृथ्वी एवं अंतरिक्ष और पर्वतारोहण साथियों। कुल मिलाकर के ये अपने टॉपिक हो जाते हैं। देखिए ये 10 टॉपिक हो जाते हैं, और सबसे पहले हम उन टॉपिकों को करेंगे जहाँ से आपके 2 या 1 नंबर सीधे सीधे आपको मिलेंगे। और टॉपिक भी कौन सा होगा? छोटा टॉपिक होगा, क्योंकि टाइम के हिसाब से चलेंगे साथियों। टाइम है अब मात्र केवल 2 महीने का टाइम आपके बचा हुआ है। केवल 2 महीने के टाइम के अंतर्गत सबसे पहले आप छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उनको कवर करें, जिससे कि आपके 2 से 1 नंबर वहाँ पर आपका पक्का हो जाए। तो देखिए, आज की जो क्लास है वो हमारी होने वाली है सौर परिवार को लेकर, यानी हमारी पृथ्वी एवं अंतरिक्ष वाले टॉपिक से लेकर, जिसके अंतर्गत पहला टॉपिक है वह है सौर परिवार। तो आज हम सौर परिवार को लेकर चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो आप सभी बने रहें, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें, जहाँ से आपके 2 नंबर पक्के होने वाले साथियों। इस टॉपिक से पिछली बार भी 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से निकला है, 1 नंबर के 2 प्रश्न यहाँ से निकल रहे हैं इस टॉपिक से साथियों। तो आप सभी साथी वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। देखिए, पूरा पर्यावरण अध्ययन है वो आपको करवाया जाएगा, और करवाया भी ऐसे जाएगा कि आपके 30 में से कम 25 नंबर यहाँ पर आपके आएंगे साथियों। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि रीट 2021 के अंतर्गत हमने भी प्राप्त किए हैं 25 से 26 कुछ नंबर जो हैं वो हमारे यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत प्राप्त किए हैं साथियों। तो आप सभी साथियों के लिए उसी प्रकार से तैयारी की जाएगी जिस प्रकार से हमने की थी। चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। देखिए साथियों, आज अपनी जो क्लास है वो प्रथम क्लास है, और पहले टॉपिक से लेकर हम लास्ट तक का पूरा सिलेबस इसके माध्यम से करने वाले हैं, और वो भी उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पढ़ा है और हमने नंबर प्राप्त किए उसी प्रकार आपको करवाने वाले हैं। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके अंतर्गत आपको 2 नंबर से यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपके टॉपिक के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सौर परिवार को लेकर एक टॉपिक है। तो सौर परिवार कहते किसे हैं उस विषय पर बात कर लेते हैं। तो सौर परिवार यानी कि सूर्य एवं उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले विभिन्न प्रकार के उल्का पिंडों के एक समूह को क्या कहा जाता है? सौर परिवार कहा जाता है। सूर्य और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले उल्का पिंडों के समूह को सौर परिवार कहा जाता है साथियों। देखिए, इसके अंतर्गत सौर परिवार के जो सदस्य माने गए हैं वो क्या क्या हैं? सौर परिवार के अंतर्गत मुख्यतः ये 7 सदस्य ही माने जाते हैं। ठीक है जी, जिनके अंतर्गत सबसे पहले जो सदस्य माना जाता है वो सूर्य माना जाता है, उसके बाद ग्रह माने जाते हैं, उसके बाद उपग्रह माने जाते हैं, फिर धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और धूल एवं गैस के कण, यानी कि ये 7 सदस्य हैं वो सौर परिवार के अंतर्गत माने जाते हैं। देखिए, आपको ये सदस्य भी यहाँ पर याद होने चाहिए। क्वेश्चन के अंतर्गत सौर परिवार के अंदर सदस्य नहीं है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और वहाँ पर आपको ये 3 मिल जाएंगे, एक नहीं मिलेगा, एक कोई नया दे देंगे। तो उस प्रकार से आपको याद रखना है कौन कौन से हो गए? सूर्य हो गए, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और धूल एवं गैस के कण। ये 7 सौर परिवार के आ जाते हैं, सदस्य हो जाते हैं। अब चलते हैं आगे। देखिए साथियों, आगे क्या है कि सूर्य के एक मेन जो थ्योरी दी गई थी कि सूर्य ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि ये बीच में सूर्य होता है, इसके चारों तरफ क्या होते हैं? ग्रह आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। किसके? सूर्य के। तो ये जो थ्योरी दी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? वो कोपरनिकस के द्वारा दी गई थी साथियों। यानी कि ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये थ्योरी कोपरनिकस के द्वारा दी गई थी। देखिए, वर्तमान के अंतर्गत जो ग्रहों की संख्या है वो कितनी है? 8 है, क्योंकि 2006 के अंतर्गत जो यम ग्रह था उसको बोने ग्रह के अंतर्गत शामिल कर दिया गया था साथियों, और वर्तमान में ग्रहों की संख्या है वो 8 थी, और 2006 से पूर्व ऐसा प्रश्न के अंतर्गत आया था, आपको वहाँ पर 9 करना होगा। देखिए, छोटे क्वेश्चन लगते हैं कि ये छोटा है, लेकिन जब आपको पेपर के अंतर्गत एग्जाम जब आपके सिर पर होगा और वहाँ पर आप बैठेंगे तो आपको 8, 9 2 ऑप्शन मिलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि आपको
ये थ्योरी आपको पता नहीं होगी तो आप इसको गड़बड़ कर सकते हैं साथियों। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में ग्रहों की संख्या है वो 8 है। वर्तमान आए या ग्रहों की संख्या पूछे तो सीधे आपको 8 करना है। यदि वो इस प्रकार से पूछता है कि 2006 से पूर्व ग्रहों की संख्या, तो वहाँ पर आपको 9 करना है, क्योंकि यम को पौने ग्रह के अंतर्गत शामिल कर दिया गया था 2006 के अंतर्गत साथियों। देखिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के होने वाले हैं साथियों। आज ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, एक और क्लास ली जाएगी, वहाँ पर आपका कंप्लीट होगा। फिर भी आगे चलते हैं। तो आप सभी साथी, सभी से निवेदन है कि कौशल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर दें और कमेंट करें। सभी साथियों के साथ इसको शेयर जरूर करें साथियों। चलते हैं आगे। देखिए अब बात कर लेते हैं, यानी कि सौर परिवार की हमने बात की, सौर परिवार के सदस्यों की हमने बात की, जो मेन थ्योरी थी कोपरनिकस के द्वारा जो दी गई थी उसकी हमने बात की, ग्रहों की संख्या की हमने बात की। अब बात कर लेते हैं सौर परिवार के सदस्य, जिसमें सूर्य सबसे प्रमुख सदस्य माना जाता है, और यहीं से ही 1 नंबर का प्रश्न है वो आपको दिख जाएगा एग्जाम के अंतर्गत। देखिए साथियों, सूर्य को सौर मंडल का जनक या आधार कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि सौर परिवार का यानी कि जनक किसे कहा जाता है या आधार किसे कहा जाता है, तो वो सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ ही चक्कर लगाते हैं साथियों। देखिए ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से नीचे आने वाले जो सूर्य के अंतर्गत जो पूछे जा सकते हैं साथियों, कि सूर्य के अंतर्गत जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या होता है। इसके अंतर्गत देखिए आपको एक नाव की संलयन और एक ऑप्शन मिलेगा आपको नाव की है विखंडन। इन 2 ऑप्शन के अंतर्गत बच्चे क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं कि नाव की संलयन होगा या नाव की विखंडन होगा। तो देखिए ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है नाव की संलयन, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु होते हैं, वो आपस में जुड़ करके साथियों क्या बनाते हैं, एक संलयन बनाते हैं, जिससे उसके अंतर्गत से ऊर्जा बाहर निकलती है साथियों। तो ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य के अंतर्गत कौन कौन सी गैसों का मिश्रण पाया जाता है, तो इस बात पर बात कर लेते हैं। तो सूर्य के अंतर्गत 2 गैसें पाई जाती हैं, एक तो हो जाती है आपकी हीलियम, ठीक है, और दूसरी जो गैस आती है वो हो जाती है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम 2 गैसों के मिश्रण से सूर्य का निर्माण होता है, जिनका अनुपात की हम बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन जो गैस होती है वो 3% तक पाई जाती है। मान लीजिए 100 में से तीसरा हिस्सा है वो हाइड्रोजन का और हीलियम का 1, यानी कि अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 1:3 के अंतर्गत पाई जाती है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन अधिक, देखिए हम पढ़ते हैं कि सूर्य हीलियम गैस से मिलकर बना हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन होती है वो तीसरा हिस्सा होता है वो हाइड्रोजन का होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन है वो अधिक मात्रा में वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 18 सेकंड साथियों। कितना लगता है, 8 मिनट 18 सेकंड, लगभग 500 सेकंड। यदि सेकंड में पूछता है कि 500 सेकंड 400 सेकंड, तो आपको वहाँ पर 500 सेकंड ऑप्शन सही करना है। यदि इस मिनट के हिसाब से पूछता है तो 8 मिनट 18 सेकंड वाला ऑप्शन सही करना है, ये करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा 8 मिनट और 20 सेकंड वाला। तो बहुत से साथी 8 मिनट 20 सेकंड करेंगे, लेकिन ये गलत है। तो करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा 8 मिनट 18 सेकंड या लगभग 500 सेकंड साथियों, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए कि प्रकाश की गति, यानी कि सूर्य के जो प्रकाश की जो गति होती है वो क्या होती है। तो सूर्य के प्रकाश की जो गति होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड साथियों। क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं चारों, और हर बार जहाँ पर भी पर्यावरण अध्ययन की बात की जाती है, सौर मंडल की बात की जाती है, वहाँ पर इनसे एक क्वेश्चन बनता है साथियों। 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार मैं आपको पूरी पर्यावरण अध्ययन है वो आपकी उंगलियों पर होगी, और इसके बाद हम टेस्ट सीरीज भी चालू कर देंगे। जैसे पेपर नज़दीक आएगा उसके लिए टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी साथियों, जिसके अंतर्गत आपका वो रिवीजन होता रहेगा साथियों, ठीक है। प्रकाश की गति आपको याद हो जानी चाहिए, 3 × 10⁸ और मीटर प्रति सेकंड। देखिए ये जो इकाई है ये आपको याद होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड के अंतर्गत होती है। यहाँ पर बहुत गलतियाँ देखने को मिलती हैं। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, पृथ्वी से दूरी, यानी कि सूर्य की बात कर रहे हैं हम। सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी होती है, तो वो होती है 1 खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई के अंतर्गत बात करेंगे तो 1 खगोलीय इकाई, और यदि किलोमीटर के अंतर्गत बात करेंगे तो 14.98 लाख करोड़ किलोमीटर होती है साथियों। देखिए कितनी दूरी पर है, फिर भी कितनी गर्मी देता है साथियों। यानी कि 1 खगोल इकाई किसके बराबर होती है, तो 14.98 लाख करोड़ किलोमीटर के बराबर होती है 1 खगोलीय इकाई साथियों, ठीक है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 28 गुना अधिक होता है साथियों। यानी कि पृथ्वी जितनी क्षमता से अपनी ओर खींचती है उससे अधिक क्षमता से 28 गुना अधिक क्षमता से सूर्य अपनी तरफ सभी को खींचता है साथियों, ठीक है। अगला पॉइंट है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा।
आगामी भर्ती परीक्षाओं के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि अरोरा घटना है, ये अरोरा एक घटना है, वो आपको अरोरा घटना किसे कहते हैं, या एक ये क्वेश्चन आ जाएगा कि सूर्य की विद्युत चुम्बकीय तरंगें आयनमंडल से टकराती हैं तो वहाँ पर एक चमक पैदा होती है, उस घटना को क्या कहा जाता है, तो उस घटना को अरोरा घटना वहाँ पर कहा जाता है साथियों। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी पूछ सकता है अरोरा घटना है वो कहाँ पर दिखाई देती है, तो ये घटना ध्रुवों पर दिखाई देती है साथियों। कहाँ पर दिखाई देती है, ये ध्रुवों पर दिखाई देती है। ठीक है। उसके बाद कल की जो क्लास होने वाली उसके अंतर्गत आपको ग्रह उपग्रह पूरे टॉपिक है, ये टॉपिक आपका कल कंप्लीट हो जाएगा साथियों। ये जो अब तक मैंने कराया है यहाँ से आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो आप सभी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे कि हम पर्यावरण के अंतर्गत 30 से 28 नंबर आराम से ला सकें साथियों। मेरा जो सिलेक्शन है वो रीट के अंतर्गत फाइनल हो चुका है और मैंने भी पर्यावरण के अंतर्गत अपने 28 अंक हैं वो वहाँ पर प्राप्त किए थे, और आप सभी साथी भी 28 अंक ही प्राप्त करेंगे। देखिए यह टॉपिक ऐसा है जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।